परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बड़ी ही खास है। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुने जी। एक बार सतगुरु का सत्संग चल रहा था। सत्संग के बाद एक सत्संगी परिवार ने सतगुरु से कुछ पूछने की इच्छा जताई। सतगुरु ने उनसे उनका प्रश्न पूछने को कहा। सत्संगी परिवार ने अपने एक 5 साल के बेटे के बारे में, जो कि कैंसर से पीड़ित था, सतगुरु से सवाल किया, हे सतगुरु, आखिर इस छोटे से बच्चे की क्या गलती जो इसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई। सतगुरु ने समझाया, परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हर जीव को अपने कर्म भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस बालक का जन्म भी इसीलिए हुआ है। तो वो सत्संगी परिवार बोला, सतगुरु, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। आपसे विनती है कि हमें हमारे सवाल का उत्तर सरल शब्दों में देने की कृपा कीजिए। सतगुरु मुस्कुराए और उन्होंने एक कहानी के जरिए उस परिवार को समझाया। सतगुरु बोले, पुराने समय में एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह परमात्मा का भी बहुत बड़ा भगत था। उसने अपने महल के साथ प्रभु का मंदिर बनवाया और एक सिद्ध ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे। उस ब्राह्मण को राज मंदिर में पूजा करते हुए कई वर्ष हो गए थे। राजा का एक पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र की शादी अपने पड़ोसी राज्य के राजा की पुत्री से कर दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे मोती से जड़ी एक तलवार वहां रखी है। उसने तलवार को मयान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर पलंग पर सो रहे राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वह पत्नी अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार कर चला गया। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। तो वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने महल के पास वाले मंदिर में जाते देखा है। राजा समेत सभी लोग मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। राजा के सैनिकों ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया।
उसने फिर किसी पहुंचे हुए ज्योतिषी की खोज की, जिससे मिलकर वो अपने बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण पूछ सके। खूब ढूंढा, फिर उसको एक ज्योतिषी मिले। वो ब्राह्मण उस ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वो ज्योतिष वहाँ नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए पंडित जी, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, पिता, पत्नी, माँ, बेटी या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या काम किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक बैल थी, जिसकी पीठ पर एक जख्म हो गया था और जख्म की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस जख्म में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके जख्म में चोंच मारता था, जिसके कारण इसे बहुत पीड़ा होती थी। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फंस गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा, और ऐसा सोचकर इसने नदी में प्रवेश कर दिया। नदी का बहाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। अब इस जन्म में हम दोनों पति पत्नी बन गए। पिछले कर्मों के कारण अब ये मुझे बहुत दिनों के लिए अपने मुंह से गाली निकालकर दुख देगी, लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ। और मैं इसीलिए ही शांत हूँ और उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा हाल बताया और पूछा, राजा ने मुझे बिना किसी अपराध किए ही मेरा हाथ क्यों काट दिया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं काटा, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक साधु थे और राजा के पुत्र की पत्नी एक बकरी थी और राजा का पुत्र एक कसाई था। जब कसाई बकरी को मारने लगा तब बकरी अपनी जान बचाकर अपने सामने के जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि क्या कोई बकरी इधर तो नहीं आई? आपने अपना हाथ उठाकर जिस तरफ बकरी गई थी उस तरफ का इशारा कर दिया, तो उस कसाई ने बकरी को ढूंढकर मार डाला। अब अपने पिछले कर्म को भोगने के लिए कसाई को राजा का पुत्र जन्म और बकरी को राजकन्या का जन्म मिला। पिछले जन्म का हिसाब पूरा करने के लिए
उनके कर्मों ने उनको एक रात्रि के लिए इकट्ठा किया और राजकन्या के हाथों राजा के पुत्र की गर्दन कट गई, क्योंकि तब तुमने अपना हाथ उठाकर इशारा किया था, जिस वजह से कसाई ने बकरी को मार दिया। इसीलिए इस जन्म में राजकन्या ने राजा के पुत्र के मरने पर तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारा एक हाथ काट दिया गया। ये कहानी सुनकर वो सत्संगी परिवार सब कुछ साफ साफ समझ गया और उन्होंने अपने सतगुरु का शुक्राना किया। संगत जी, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। किसी को एक थप्पड़ भी मार दो तो उसका भी हिसाब उस कुल मालिक की अदालत में होता है, और लोग यहाँ कत्ल करके सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।